अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ हाशिम और आप देख रहे हैं हाशी फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर एक दिन में सिर्फ 24 घंटे क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि साल 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सैयारे का टोटल वज़न कितना है? इस वीडियो में मैं आपको सैयारे ज़मीन के बारे में ऐसे शॉकिंग हक़ाइक़ बताऊँगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा काउंटडाउन। दोस्तों, अगर हम ज़मीन की साइज़ की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़ और इस तरह की बहुत से चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन का टोटल वज़न कितना होगा? हालांकि ज़मीन का एग्जैक्ट वज़न पता कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन एक साइंसदानों की टीम ने इस पर मुकम्मल तहक़ीक़ की है। उन्होंने बहुत से फार्मूलों और नापने का इस्तेमाल करके ज़मीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की है, और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन का कुल वज़न 13 ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। ये वज़न इतना ज़्यादा है कि आप और मैं तस्वीर भी नहीं कर सकते। और 13 ट्रिलियन में आखिर कितने सिफर आते हैं, इन्हें भी गिनना बहुत मुश्किल है। ये वाकई हैरान कुन है। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़मीन का सबसे अहम और ज़रूरी हिस्सा है। वो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर कोई कहता है कि हमें ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और ये भी कहा जाता है अगर ज़मीन से दरख्त ख़त्म हो जाए तो इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 100 में से सिर्फ 28% ऑक्सीजन ही देते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समंदरों से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/4 ऑक्सीजन समंदर पैदा करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा सिर्फ अमेज़न के जंगलों से पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी जंगल मौजूद हैं, वो सब मिलकर हमें सिर्फ 6% ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ये वाकई हैरान कुन है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे गुजरने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हज़ार साल पहले एक दिन में सिर्फ 21 घंटे ही होते थे। लेकिन हमारी ज़मीन में आने वाले तब्दीलियों की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन आने वाले तब्दीलियों की बात करें तो ये इसकी गर्दिश और इनकलाब की वजह से होती है। दरअसल ज़मीन अपने महवर पर घूम रही है, और जब ये सूरज के करीब आती है तो इसका महवर टूट जाता है। और जब ये महवर टूटता है तो ज़मीन की रफ्तार कम हो जाती है, और ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है, और इससे वक़्त खुद ब खुद बढ़ जाता है। आप हैरान होंगे कि ज़मीन की रफ्तार हर साल 1.7 मिली सेकेंड कम हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन हरकत करना बंद करेगी, और शायद ये वही वक़्त होगा जब सूरज फट जाएगा। दोस्तों, सूरज की बात करें तो हम इसे हर रोज़ देखते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा फासले पर है, इसलिए इसका साइज़ छोटा लगता है। और हकीकत में ये ज़मीन से बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है, और ज़मीन से इसका फासला कितना है? साइंसदानों के मुताबिक सूरज का कतर ज़मीन के कतर से 109 गुना बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसी 13 लाख सैयारे इसके अंदर फिट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम ज़मीन से सूरज की फासले की बात करें तो सूरज हमारी ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगाती है। इसका मतलब ये है कि हम सूरज को इस तरह देखते हैं जैसा कि वो 8 मिनट पहले था। ये वाकई हैरान कुन है। एक हकीकत ये भी है कि साइंसदानों का कहना है कि अगर सूरज एक दिन भी ज़मीन पर अपनी किरणें न भेजे तो देखते ही देखते ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ सर्दी की वजह से जम जाएगी और कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं बच पाएगा।
सूरज अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामतों में से एक है। दोस्तों, शायद आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा सैयारा 71% समंदर है और 29% ज़मीन है। और अगर इसके समंदरों की बात की जाए तो हमारा कुरान पर इस वक्त बहुत खूबसूरत सा मौजूद है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समंदर हमेशा से ही इतने पानी से भरे हुए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज से कई हज़ार साल पहले ये सैयारा सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम था। एक तरफ ज़मीन थी और दूसरी तरफ पूरा समंदर था। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि कई हज़ार साल बाद एक दफ़ा फिर से पूरी की पूरी ज़मीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और समंदर पूरा का पूरा एक तरफ चला जाएगा। ये हकीकत बहुत ही हैरान कुन है। दोस्तों, आप सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये असल में एक मौसम में आने वाली तब्दीली है जिसमें ज़मीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? इसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल है। साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक ज़मीन के ज़्यादातर इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इंसान का सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। और ये रिसर्च का ये कहना है कि 1000 साल बाद तो हमारी पूरी की पूरी ज़मीन का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा हो जाएगा कि समंदर का पूरा पानी बुखार बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही पूरा सैयारा एक सहरा में बदल जाएगा और इंसानियत का नाम और निशान तक मिट जाएगा। ये वाकई बहुत शॉकिंग है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।